Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 31 in the lesson of 5 सूक्ष्म जीवों का समान परिचय एवं वर्गीकरण। तो आइए विज्ञान के क्लास 8 के लेसन 5 में सूक्ष्म जीवों का समान परिचय वर्गीकरण में अभी आप पढ़ने जा रहे हैं कि एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम कैसे की जाती है। यानी जो भी दवा दी जाती है, बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, किसी भी बीमारी में कोई भी दवा दी जाती है तो उसके साथ एक एंटीबायोटिक दी जाती है। तो उस एंटीबायोटिक का उस दवा के साथ क्या काम है और क्या उस दवा के साथ सहयोग करके वह बीमारी को खत्म करता है, बढ़ने से रोकता है और धीरे धीरे समाप्त करता है, उसकी क्या भूमिका होती है, यही जानना है। एंटीबायोटिक का नाम सुने हैं ना? दवा के साथ एंटीबायोटिक की हिंदी होती है प्रतिजैविक दवा। हिंदी में प्रतिजैविक, लेकिन इंग्लिश में प्रचलन है एंटीबायोटिक। देखिए क्या कहता है कि एंटीबायोटिक इन्फ्लुएंजा से संक्रमण क्या होता है जी, बताए थे एक दिन। संक्रमण किस बीमारी को कहते हैं, कौन बताएगा? संक्रमण बीमारी किसे कहते हैं? नहीं, उसका मेन उसका शब्दार्थ क्या होता है जिसको एक भाषा में समझ लिया जाए। संक्रमण मतलब होता क्या है? नहीं, संक्रमण मतलब होता है वह बीमारी जो छुआछूत से फैले। भूल जाते हैं तुरंत सब। छुआछूत से फैलने वाला उसको हम कहते हैं संक्रमण बीमारी। उसका उदाहरण हो गया कि हैजा हुआ, टीबी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन उसका मेन अर्थ जानना पड़ेगा ना कि संक्रमण जो छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है उसमें एंटीबायोटिक का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो कहता है एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक दवाइयाँ मूल दवा की शक्ति को बढ़ा देता है। एक शब्द है मूल दवा। मूल दवा का मतलब जैसे बुखार हुआ, आप गए तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है? पैरासीटामोल या डोलो 650 या पैरासीटामोल 650 या 500। उसके साथ जो अगली दवाई दी जाती है, जैसे मान लो जीफियो 200, नहीं तो वही एंटीबायोटिक है। तो मूल दवा इसमें कौन हो गया? पैरासीटामोल या डोलो, वो मूल दवा हो गया। तो मूल दवा की शक्ति को क्या करता है? यह बढ़ा देता है। जैसे देखिए, मूल दवा की शक्ति को बढ़ा देता है जिससे हमारा शरीर संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों से लड़कर बीमारी को दबा देता है। नहीं, जैसे पेनिसिलिन, सेप्ट्रोमाइसिन, जीफियो 200 etc। ये क्या करता है? मूल जो दवा होती है उसकी ताकत को बढ़ा देता है जिससे वो बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और लास्ट में खत्म हो जाती है। 2 दिन 3 दिन दवा को खिलाते हैं, बीमारी के हिसाब से जितनी उसकी शक्ति बढ़ी रहती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये है एंटीबायोटिक दवा का काम, यानी मूल दवा के पावर को कई गुना बढ़ा देती है जिससे फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करता है? खत्म कर देता है। वो दवा कौन है? पेनिसिलिन, सेप्ट्रोमाइसिन या जीफियो 200। बहुत दवाइयां हैं, कितने दवाइयों का नाम लिखा जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे शरीर में, यानी मानव में, जानवर में भी हो सकता है, पौधों में भी हो सकता है। तो ये कहता है इसी प्रकार पौधों को संक्रमण से बचाने के लिए भी प्रतिजैविक की दवाइयां दी जाती है। पौधों में विषाणु, जीवाणु, फफूंद से बचाने के लिए ज़ैंथोमोनास, पैक्सिनिया इत्यादि दवाइयां दी जाती है। यह बीमारी तो हमारे में नहीं होता है, जानवरों पे भी होता है। तो जानवर में वही पैरासीटामोल रहता है, लेकिन उसके जैसे हम एक टेबलेट खाते हैं तो इसको डबल टेबलेट खिलाते हैं, पावर बढ़ा देते हैं, वो काम करने लगे। इसलिए शरीर बड़ा है, उसमें खून ज़्यादा है, तो उस हिसाब से दवा की शक्ति बढ़ी होनी चाहिए ना, तो उसी दवा को बढ़ा देते हैं। तो यह बीमारी आदमी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, जानवर में भी होता है। उसी तरह पेड़ पौधों में भी फफूंद बीमारी लगती है ना, दहिया रोग लगता है, उजला उजला। देखो आम के पेड़ में, अड़हुल के फूल में बहुत ज़्यादा लगता है, उजला उजला होता है ना। तो यही सब बीमारियाँ फैलती है। तो इसको खत्म करने के लिए ज़ैंथोमोनास, पैक्सिनिया इत्यादि दवा दी जाती है। तो समझ में आया? यानी यह बीमारी केवल पौधों, मनुष्य में ही नहीं, जानवरों में, पौधों में और मनुष्य में, सब में होता है संक्रमण की बीमारियां। इसकी रोकथाम के लिए अलग अलग दवाइयां बनी हुई हैं जिसमें एंटीबायोटिक की मुख्य भूमिका है।
एंटीबायोटिक दवा की शक्ति को बढ़ाकर उस बीमारी को धीरे धीरे कम करते 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 उसको जड़ से खत्म कर दे। अब आ जाइए यहाँ, खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? जानते होंगे, इसके लाकर पानी में घोर के छिड़कते हैं, दूब घास जल जाता है। इसका नाम है 2,4-D। क्या नाम है? 2,4-D। दुकान पर कहोगे 2,4-D तो समझ जाएगा, तुरंत दे देगा। इसको ओरिजिनल नाम कहो नहीं इसका है, समझेगा। दूसरा है, चूहों को और टिड्डियों को मारने के लिए कौन सी दवा की प्रयोग की जाती है? नार्वोसाइड। इसका नाम है नार्वोसाइड। नहीं मालूम है, दुकानदार को भी नहीं मालूम है जो बेचता है। जाके कहोगे नार्वोसाइड देता है, ये कौन दवा है? और कहोगे चूहा मारे वाला देता तो समझ जाएगा जाएगा ना। तो ओरिजिनल चीज बहुत, दवा के दुकान पर जो दवा बेचते हैं ओरिजिनल दवा का नाम नहीं जानते हैं। कहो खरपतवार तो जान जाइए, चूहा मारे वाला जान जाइए, उजल उजल लगल बड़े से कीड़ा जान जाइए, पियर पियर हो तो कहो तो जान जाइए, लेकिन कौन दवा का क्या नाम है ये नहीं पता है। अब देखो, फफूंदनाशक दवा कौन है? ओफेनाल या कैप्टल। पौधों को रोग मुक्त करने वाली दवाइयां कौन कौन सी हैं? अब देखो, डीडीटी का छिड़काव होता है, और बीएससी, मिथाइल पैराथोन, हेप्टाक्लोरोड, एल्ड्रीन क्लोराइड, ये सब छिड़काव किया जाता है। पानी में घोर के लाते हो, छिड़क देते। कल एल्ड्रीन छिड़क दे तुरंत खत्म हो जाए। पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? नहीं तो पौधे मिट्टी से खनिज लवण प्राप्त कर, पहले भी पढ़ाया गया है और क्लासों में भी, फिर भी था इसमें। पौधे मिट्टी से खनिज लवण का मतलब का, जड़ से पानी, और उसमें जितने खनिज लवण ग्रहण करना होता है, चावल दाल गेहूं किसान आटा मिर्च मसाला, जो भी भोजन बनाने में जरूरत होती है, नहीं सबको खनिज लवण प्राप्त कर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। फिर उसमें सवाल उठता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है? जड़ों से मिट्टी खनिज लवण, जड़ें मिट्टी से खनिज लवण लेती है, जल भी लेती है, और सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाता है। कोई भी एक नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं। मान लो खूब धूप हो और जड़ में नमी न हो, पानी न दिया जाए तो धीरे धीरे सूख जाएगा कि नहीं सूखेगा? तो पानी चाहिए, भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए ना। दाल चावल कैसे बनेगी? सूखे तो बने ना। तो ये भी पानी खींचता है, खनिज लवण, उसी में हरा चीज विटामिन सब रहता है। और सूर्य के प्रकाश आग का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम करता है, नहीं सब मिलकर आराम से भोजन को पकाते हैं। और तब धीरे धीरे तनावों द्वारा धीरे धीरे सारे फूल फल टहनी तना सब तक पहुंचाया जाता है। तो आइए, इस प्रकार एंटीबायोटिक इंस्पिरेशन से संक्रमण की रोकथाम कैसे की जाती है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और टिड्डियों चूहों की मारने की दवा कौन सी है, और खरपतवार को नष्ट करने की दवा कौन सी है, सारी चीज़ों की जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में आपको दी गई। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया हो गया। अब देखा जाए थोड़ा पूछने पर कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, कौन बताएगा? जल्दी बोलो। पौधे जल से खनिज लवण जल प्राप्त कर सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? दूसरा बताओ, बोलो कोई जल्दी फटाक से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? खड़ा होकर बोलिए, एक आदमी बोलो। खनिज लवण, सूर्य की जरूरत है। प्रकाश और संश्लेषण और गलत। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहना चाहिए। सूर्य कैसे कह रहे हैं? चलो, एंटीबायोटिक दवा का क्या मतलब है? एंटीबायोटिक क्या करता है, कौन बताएगा? दवा की शक्ति को बढ़ा देता है। चलो बैठो। क्या एंटीबायोटिक केवल मनुष्य में दिया जाता है कि पौधों में भी दिया जाता है, जानवरों में भी दिया जाता है? ठीक है, कि चूहा नाशक दवा का क्या नाम है? एक एंटीबायोटिक दवा का नाम कोई बताए, एक किसी एंटीबायोटिक दवा का नाम बताइए। हमेशा इस्तेमाल किया तो बुखार होता है, सर्दी होता है, उसके साथ दिया जाता है। अभी बताया भी हो।
दवा का नाम। जीपीओ 200। चलिए, जो बताया उनको भी धन्यवाद, नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। सामने सही दिखा है पर दिखाई नहीं देता है। आइए, अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई कि एंटीबायोटिक दवा का क्या काम है, चूहा नाशक दवा का क्या काम है, खरपतवार नाशक दवा का क्या काम है, और पत्तों में भोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और कैसे होता है। इस प्रकार यह जानकारी बहुत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।